दोस्तों नेक्स्ट पोएम का नाम है द लेबनम टॉप। लेबनम कौन होता है? लेबनम एक पेड़ का नाम है, जैसे अमलतास का पेड़ कहते हैं। ये खूबसूरत सा पेड़ जो देख रहे हो ना पीले कलर का, यही है लेबनम का पेड़। बड़ा खूबसूरत पेड़ है। ये कौन सी पक्षी है भाई? इसका नाम है गोल्ड फिंच। क्या नाम है इसका? गोल्ड फिंच नाम की ये बर्ड है। अब ये कहानी क्या है, इसमें कवि क्या कह रहा है भाई? बड़ी प्यारी कहानी है यार, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के भी। आओ तुम्हें सुनाता हूं। लेबनम टॉप इसका नाम है और इसके पोइट है टेड ह्यूज। एक बार कमेंट में सब एक साथ लिख दो ताकि याद रह जाए पोइट का नाम। अच्छा अभी ये फोटोग्राफ की पोइट का नाम क्या था? जल्दी बताना बताना बताना। पकड़े गए, जल्दी लिख के बता दो, लिख दो एक बार याद रह जाएगा। अब लेबनम टॉप की कहानी क्या है? द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब वो बता रहे लेबनम टॉप कैसा है? बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है। आफ्टरनून का टाइम है, सितंबर का आफ्टरनून है। और वो कैसा नजर आ रहा है? वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। उसकी पत्तियां एकदम पीली होती हुई दिख रही हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी कुछ पत्तियां कैसी हैं? पीली होती नजर आ रही है। मतलब एक अभी वो बहुत खिलने का उसका समय नहीं है। ऑल इट सीड्स फॉलन, उसके सभी बीज क्या हैं? वो फॉल हो चुके हैं, गिर चुके हैं। अब क्या होता है देखते हैं यहां से। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब तक यह हाल था जब तक गोल्ड फिंच नहीं आई थी। गोल्ड फिंच कौन है? अरे हमारी जिंदगी में भी तो ऐसी गोल्ड फिंच होती है कि हमारे जो रूखा सूखा जीवन होता है उसे बहुत बाहर आ जाती है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे हमारे दोस्त होते हैं, ऐसे कुछ लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं। उनके आने के बाद ना जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। हम मुरझाए हुए होते हैं लेकिन फिर हम खिलने उठ लगते हैं, खिल उठते हैं, खुश होने लगते हैं। ऐसे किसी एक दोस्त की हमें तलाश होती है कि वो हमारी जिंदगी में आए और हमारी रूखी सूखी जिंदगी कोई मजेदार बना दे। तो थैंक्स टू ऑल दोस्त फ्रेंड्स। ऐसे लोगों के लिए भाई थैंक यू ही निकलता है मन से। लेकिन वो दोस्त ना छोड़ के चले जाते हैं फिर। क्यों? क्योंकि उनका काम ही सिर्फ इतना होता है कि कुछ देर के लिए हमें खुशी देंगे और फिर हमें छोड़ के चले जाएंगे। हम वापस से फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। ये जीवन है, ये जिंदगी का उसूल है। ऐसे लेबनम टॉप के साथ हुआ है। क्या हुआ है? विद अ ट्विचिंग चिर्प, वो ना ऐसे फड़फड़ाती हुई आती, ऐसे ऐसे करती आती है। सडन स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट का मतलब हैरानी। एट अ ब्रांच एंड, एकदम ब्रांच पे, शाखा पे पेड़ के लेबनम टॉप के बैठ जाती है। लेबनम टॉप खुश हो जाता है। ओ माय गॉड, वो तो शांत पड़ा था, एकदम नजर पड़ती है ये कौन आई है। और वो ऐसे करते हुए आती, पूरा पेड़ हिला रही है। स्लीक एज अ लिजर्ड, बिल्कुल ऐसे जैसे लिजर्ड क्रॉल करती है ना, ऐसे लिजर्ड, वो भी ऐसे लिजर्ड की तरह क्रॉल करती है, रेंगती है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग। चीची चीची शुरू हो जाती है। ट्रेमर ऑफ अपन पंख फड़फड़ाते। पेड़ शांत था, एकदम स्टिल था, एकदम क्वाइट था। लेकिन अचानक से गोल्डफिंच बर्ड आई और उसमें हलचल कर दी। पेड़ के मन में हलचल होने लगी, पूरा पेड़ खिल उठने लगता है। चिटरिंग से, उसके उसके विंग से, उसके ट्रिलिंग से। ट्रिलिंग से मतलब गाना गाना, जो ये गोल्डफिंच बर्ड ने गाना गाती, ऐसे गाने गाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो पेड़ था वो एकदम हिल जाता है, गूंजने लगता है, गाने लगता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। ये इंजन से कंपैरिजन किए पोइट ने कि अब वो जो क्या था, वो जो गाना था, वो सब क्या, वो एक तरह से क्या है, एक इंजन हो गया फैमिली का। शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। और उसके बाद क्या होता है? वो ब्रांच एंड पे जाके बैठ जाती है। एक सेकंड, आ जाते हैं वापस से। हाँ जी, ब्रांच एंड पे जाके बैठ जाती है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ जी, ओके, एक सेकंड। हम्म Then with eerie delicate whistle chirp whisperings, नहीं नहीं, यहां पे था ना, हाँ। She strokes it full then flirts out to a branch and showing her bird face identity mask। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये फ्रेज याद रखना। बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क का मतलब यहां पे क्या बताया गया है कि उसका जो चेहरा होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। किस चीज से? स्ट्रिप से। वो जो निशान थे, काले काले निशान थे, तो बिल्कुल ऐसा था कि उसने अपना जो आइडेंटिटी मास्क था ना, उसको उठा दिया था, शो कर दिया था। देन विद एयरी डेलिकेट विसल चिर्प विस्परिंग, और फिर क्या होता है? फिर चिर 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 की आवाज करते हुए, गूंजते हुए वो क्या करती है? शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब यहां पे क्या, एग्जाम में पूछेगा मेरा बच्चा, इनफाइनाइट का मतलब क्या यहां पे? स्काई, आसमान की तरफ। वो फिर क्या करती है? ब्रांच एंड पे जाती है, ऐसे अपना फेस दिखाते हुए, और क्या, उड़ चलती है, उड़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या हुआ होता है भाई? वो गोल्डफिंच आती है, लेबनम टॉप को हिलाती है, डुलाती है, वहां बैठ के गाने गाती है और फिर चली जाती है। और उसके बाद लेबनम टॉप की क्या हालत होती है वो देख लेते हैं। आ जाओ जी थोड़ा सा ऊपर।
एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और दोबारा से जो लेबनम ट्री था वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है, खाली हो जाता है, यानी जैसा पहले शांत था, उसकी पत्तियां बिल्कुल पीली हो रही थी, येलोइश हो रही थी, अब दोबारा से उसकी वही हालत हो जाती है। तो इसके अंदर मेनली हुआ क्या था, लेबनम ट्री था, शांत था, साइलेंट था, बिल्कुल मरा हुआ सा था। एकदम से गोल्ड फिंच नाम की बर्ड आती है, वो वहां पे घोंसला बनाती है, अपने बच्चों को फीड करती है, बिल्कुल एक इंजन की तरह वर्क करती है, जहां पे वो पूरे पेड़ को वाइब्रेट कर देती है अपने गानों से, अपनी फड़फड़ाहट से, अपनी गूंज से। और उसके बाद वो दोबारा से वापस से स्काई की तरफ चली जाती है जहां से वो आई थी उड़कर, और उसके बाद पेड़ दोबारा वही हो जाता है, डेथ लाइक हो जाता है, शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे कोई एक चीज दूसरी चीज को लाइफ प्रोवाइड कर देती है, उसको एकदम उसके अंदर जान भर देती है, इन्फ्यूज कर देती है, लाइफ इन्फ्यूज कर देती है। और क्या महत्व होता है हमारा हमारी जिंदगी में लोगों का, जो हमें आते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें रोशन कर देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो तुम्हें इस पोएम से रिलेटेड याद करनी ही चाहिए, क्या क्या है वो जरा एक समरी सी मैंने बना रखी है, वो जरा देख लेना यार, आ जाओ। द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड डेथ लाइक। पेड़ की हालत क्या थी लेबनम ट्री की, कैसी थी कि वो कैसा था, साइलेंट है, डेथ लाइक है, येलो कलर के हो रहा है। गोल्डफिन नाम की बर्ड आती है, मेड इट अलाइव, वो उसको दोबारा से जिंदा कर देती है। बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री, फीड्स हर यंग वंस, वहां वो अपना घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है, और अपने जो बच्चे हैं उनको पालने लगती है, एक इंजन की तरह काम करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंजन की तरह कैसे काम करती है, तो कैसे काम करती है, वो ऐसे काम करती है कि हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री, फीड्स हर यंग वंस, और वहां पे गाने गाती है, चिर्प करती है, चिटरिंग करती है। As soon as she leaves to fly, जैसे ही वो उड़ने के लिए तैयार होती है, यानी आसमान की तरफ, इनफाइनाइट का मतलब बार बार पूछेगा तो क्या बता देना है, स्काई। यहां पे इनफाइनाइट का मतलब क्या है, स्काई की तरफ उड़ती है। द ट्री बिकम साइलेंट अगेन, और दोबारा से ट्री क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था जो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों।